Hello students, welcome back to Commerce Nation and welcome to yet another session of MCQ discussion of cost accounting। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के हम सीरीज में MCQ डिस्कस हम कर रहे हैं, जिनमें से हमने लास्ट के आई गेस पांच चैप्टर्स हमने डिस्कस हमने कर लिया है। अब जो है हम छठे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम छठे चैप्टर के सिक्स चैप्टर के दैट इज अ यूनिट कॉस्टिंग, उसके हम MCQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम शुरू करते हैं। चलो, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट जो है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? क्या हम कॉस्ट शीट से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम प्रोडक्शन अकाउंट से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आउटपुट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन आउटपुट कॉस्टिंग, अगेन यूनिट कॉस्टिंग का अलग नाम है। इन कोल माइन, इन ऑयल इंडस्ट्री, इन होटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आउटपुट कॉस्टिंग जो है बेसिकली हम कोल माइन में यूज करते हैं। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स, क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है? नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं आ सकता। फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कोर्स नॉट, आंसर विल बी डायरेक्ट कॉस्ट। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट इज कॉस्ट कलेक्शन, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी कॉस्ट ओवर, कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस। जो अपने कंट्रोल एक्सपेंस हो रहे हैं, अगर वो अपने आंखों के सामने हम एक शीट में उतार सके तो विल बी एबल टू वेल कंट्रोल द एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, प्राइम कॉस्ट जो है उसका दूसरा नाम क्या है? क्या हम उसे डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल। क्या फर्स्ट कॉस्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल। क्या फ्लैट कॉस्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट वेजेस जो है उसका दूसरा नाम प्रोडक्टिव वेजेस भी होता है। प्रोडक्टिव वेजेस भी होता है। ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, या फिर टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जो है क्या यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड होता है? बेसिकली यहाँ पे प्राइम कॉस्ट इंक्लूड होता है। फाइन। लूज टूल्स इज, लूज टूल्स, जो लूज टूल्स होते हैं वो किस वाले कॉस्ट के कैटेगरी में आते हैं? लूज टूल्स इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप खुद सोचो, क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं, लूज टूल्स है। ठीक है, यूज नहीं है, वहां पे लगाया नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हो सकता। सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं हो सकता। आंसर विल बी फैक्ट्री एक्सपेंसेस। टैक्स एंड रेट्स, टैक्स एंड रेट्स आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं। क्या फैक्ट्री एक्सपेंसेस है? नहीं। क्या फैक्ट्री चलाने के लिए वो चाहिए? क्या क्या सेलिंग करने के लिए वो चाहिए? क्या नहीं। दीज आर ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है। वारंटी क्लेम्स आर, वारंटी क्लेम्स आर, ठीक है, जो वारंटी कस्टमर कभी कभार जो है वारंटी लेके आ जाता है कि भैया वारंटी पीरियड में मेरा सामान है टूट गया वापस करके दो, तो उसमें जो खर्चा जो होता है, उसमें जो खर्चा होता है वो किस वाले कैटेगरी में आता है? वो किस वाले कैटेगरी में आता है? क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, या सेलिंग एक्सपेंस है? इट इज नीदर डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर ऑफिस एक्सपेंस नॉर फैक्ट्री एक्सपेंस, इट इज सेलिंग एक्सपेंस, इट इज सेलिंग एक्सपेंस। एग्जीबिशन एक्सपेंसेस आर, एक्सपेंसेस आर, जैसे देखना आप कहीं भी जाओ, एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट जो है कंपनियां लगाई होती हैं। ठीक है। क्या वो फैक्ट्री एक्सपेंस है? क्या फैक्ट्री चलाने के लिए वो खर्चा चाहिए? नहीं। क्या डायरेक्ट है? नहीं। क्या ऑफिस है? नहीं। दीज आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। जो स्टॉल लगाती हैं एग्जीबिशन में कंपनियां, द प्योर मोटिव, द ओनली मोटिव ऑफ दोज कंपनीज इज टू सेल एंड मार्केट देयर गुड्स और प्रोडक्ट्स। द कॉस्ट प्राइस इज 18,000, 33 होल 1/3, मतलब 33.33, या फिर 1/3, 1/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी। ठीक है। इसका मतलब क्या? देखो, कॉस्ट है 18,000, ठीक है, कॉस्ट है 18,000,
1/3 है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी, देखो देखो, कॉस्ट अगेन, आई से अगेन कॉस्ट इज 18,000, ठीक है, कॉस्ट इज 18,000। आप ये सोच रहे हो मैं इधर क्यों देख रहा हूँ, इधर भैया मॉनिटर है, मुझे ब्लैक बोर्ड इधर इजी से दिख रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस इज 18,000, 1/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखो अपना कॉस्ट है 18,000, ठीक है, प्लस प्लस 1/3, हम सेलिंग प्राइस नहीं पता, हम सेलिंग प्राइस एक्स ले लें, ठीक है, टोटल आ जाएगा एक्स, सेलिंग प्राइस भी हमें नहीं पता ना, तो ये बोल रहा है प्रॉफिट कैलकुलेट करो, मतलब ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करो, वो बोल रहा है, ठीक है। चलो हम इसे उधर ले जाते हैं, 18,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3 एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 2/3 एक्स नहीं हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 18,000, ठीक है। चलो अब ये हम उधर ले जाएं, एक्स विल बी 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27,000, 27,000। अब 27,000 अपना क्या निकला है, एक्स, मतलब सेलिंग प्राइस है 27,000, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 27,000, बट हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट क्या है, 1/3 एक्स, दैट इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 27,000, ठीक है। क्या अपना 9,000 आंसर आएगा, क्या अपना 9,000 आंसर आएगा, ऑफ कोर्स 9,000 आंसर आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, हर क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे, फटाफट आगे चलेंगे। टोटल सेल्स 5 lakhs, 25% profit on cost, the total profit would be, the total profit would be, चलो भैया और एक कर लेते हैं, ठीक है। टोटल सेल्स 5 लाख, ठीक है, टोटल सेल जो है भैया, मैं फोन में देख लूँ क्वेश्चन, चलो टोटल सेल्स आर 5 लाख, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट, पिछला वाला देखो ध्यान से, पिछला वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज प्रॉफिट ऑन सेल, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन, ठीक है, हम यहाँ पे ले लें, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 लाख, क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस्ट में आप फिर प्रॉफिट मिलाओगे तो सेलिंग प्राइस आएगा आपका, ये है सेल्स टोटल, ठीक है। तो क्या मैं इसे एक्स प्लस 0.25 ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, 5 लाख, ठीक है। क्या मैं इसे 1.25 एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे x निकालना है, x क्या है अपना भैया, कॉस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, 5,000,000 बाय 1.25, ठीक है, 1.25, मुझे जहाँ तक लग रहा है 1.25 4 लाख, ठीक है, 1.25 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो आंसर विल बी कमिंग टू 4 लाख, फाइन।
चलो, तो टोटल प्रॉफिट वुड बी, यहाँ पे बोला है प्रॉफिट निकालो, ठीक है, यहाँ पे बोला है प्रॉफिट निकालो, यहाँ पे बोला है प्रॉफिट निकालो। आई फील दिस अ प्रिंटिंग मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, हम इसे देख लेंगे। x इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है, x विल बी 4 लाख। अब भैया देखो, ये है कॉस्ट, ये है अपना सेल्स, सेल से अगर हम कॉस्ट माइनस करें, ठीक है, तो क्या आना चाहिए वहां पे, 1 लाख आना चाहिए, ठीक है, 1 लाख कॉस्ट आना चाहिए। बट यहाँ पे आपके ये 10,000 लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे 1 लाख आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख आएगा। इज दैट फाइन? चलो और क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा जाए। टोटल सेल्स आर 5 लाख, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, द प्रॉफिट वुड बी, ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 5 लाख है जिसमें से 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, हम कॉस्ट को x ले लें प्लस 0.2x, मतलब 20% ऑफ x, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, देखो प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं बोला है। इज इक्वल टू 5 लाख, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, 5 लाख में से x करना है ना 5 लाख, डिवाइडेड बाय 1.2 कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.2 कर दो, जितना आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, 12 4। चलो मैं भैया कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है, यहाँ पे आता है 4,16,667, ठीक है, इससे हम माइनस कर देंगे 5 लाख को, जो अपना आंसर आएगा, ठीक है, 83। ओके, चलो 4,16,000 -5, तो अपना आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ प्रॉफिट इज 100% ऑन कॉस्ट, इट विल बी डैश परसेंट ऑन सेल, इट विल बी डैश परसेंट ऑन सेल। अगर प्रॉफिट है 100% ऑन कॉस्ट है, ठीक है, अगर प्रॉफिट जो है 100% ऑन कॉस्ट है, तो कितना का वो, सेल्स का कितना परसेंट होगा, सेल्स का कितना परसेंट होगा, आंसर विल बी 50%। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने रेगुलर क्लासेस में उसे पढ़ा होगा। इफ प्रॉफिट इज डैश परसेंट ऑन कॉस्ट देन इट विल बी डैश ऑन सेल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो चलो वापस से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/2 ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1/3 ऑन सेल, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद करके रखो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो। इजी, अब देखो इसको अगर हम करें, इफ प्रॉफिट इज 100% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/1 ऑन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट में अगर इतना है तो सेल्स में कितना होगा, बस यहाँ पे +1 करना है, या यहाँ से +1 ही करना है बस, और कुछ नहीं है, तो क्या 1/2 नहीं हो जाएगा, सिंपल। कॉस्ट से सेल में जा रहे तो नीचे में +1 कर देना बस। अगर ये 1/7 होता ऑन कॉस्ट, तो ये 1/8 ऑन सेल्स होता। इज दैट फाइन, इज दैट फाइन? चलो आगे बढ़ा जाए। इफ प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, देखो अगेन 1/3 ऑन सेल्स है, 1/3 ऑन सेल्स है, सेल्स से कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, दैट इज 50%। फाइन। टेंडर प्राइस, टेंडर प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड कोटेशन ऑफ प्राइस, वेरी इजी, ठीक है। टेंडर प्राइस जो होता है वो कोटेशन होता है बेसिकली प्राइस का, कि कितने प्राइस में
हम बेचना चाह रहे हैं या फिर हम खरीदना चाह रहे हैं। इज दैट फाइन? चलो, टेंडर इज प्रिपेयर्ड, टेंडर इज प्रिपेयर्ड बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई करने के पहले टेंडर प्राइस होता है फिक्स किया जाता है, आफ्टर या फिर बिफोर, बिफोर ही होता है। ठीक है, आफ्टर जो है नहीं होता है। फाइन। चलो, इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज टेंडर इज प्रिपेयर्ड बाय, टेंडर जो होता है वो कौन प्रिपेयर कौन करता है? इज इट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, सप्लायर, परचेजर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखो, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। कस्टमर, परचेजर, एक ही बात है। अगर एक जाता है तो दूसरा भी जाता है, तो आंसर विल बी सप्लायर। ठीक है, जो टेंडर प्राइस है हमेशा सप्लायर ही फिक्स करता है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेंडर इज 2 लाख, व्हाट वुड बी द टेंडर प्राइस इफ प्रॉफिट इज एडेड 25% ऑन टेंडर प्राइस? बहुत इजी, इससे इससे इजी सवाल तो क्लास 10th में आया होगा शायद आपका। 2 लाख में 25% ऐड कर दो, 2,50,000। ठीक है, 2 लाख में आप 25% ऐड कर दो। फाइन, व्हाट विल द टेंडर प्राइस इज द प्रॉफिट इज एडेड। ठीक है, फाइन। चलो, फाइन, इज दैट फाइन? So, by this, we come to the end of MCQ discussion of this particular chapter. That was chapter 6, unit और output costing. ठीक है, हम आगे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो भी जल्दी खत्म करेंगे। Until then keep preparing, आप भी अपनी साइड से प्रिपरेशन जारी रखें। ऐसा नहीं कि बस MCQ सेशन चल रहा है तो बस वो देखें, आप खुद से प्रिपेयर करें। जो आपके क्लास के नोट्स थे आप उसे रिवाइज करें, MCQ साथ में प्रैक्टिस करें, एंड prepare well and do well in your semester exams, upcoming semester exams. Fine. So, on that note, we'll take a leave. Prepare well and goodbye.